यदि कोई जानबूझ करके पाप कर रहा है तो उसका अंदर वाला नहीं बदला, और अंदर वाले नहीं बदलने के कारण से आप गलती कर रहे हो। नहीं तो चाहते तो नहीं हो, पर फिर भी हो जा रही है, जानबूझ के गलती हो रही है। तो जानबूझ के गलती होने वाले वो लोग हैं जिनका अंदर से बदलाव नहीं हुआ। अंदर से बदलाव उस समय होगा जब आप खोजना शुरू करिएगा। हालेलुया। यदि स्थिर रहना है अपने प्रभु की खोज में, तो अंतरात्मा से आपको उसके साथ चलने के लिए समय निकालना पड़ेगा। क्या बताएं जी, समय नहीं निकलता तो बस गई जिंदगी, गई तुम्हारी। समय नहीं निकलता ये कोई बहाना नहीं है। आप निकालना चाहोगे तो निकलेगा, आप निकालना ही नहीं चाहिए तो निकलेगा कहां से। सो जाते हैं, रात भर सोएंगे घोड़ा बेच के, उठो ना तो बीच में एक घंटे के लिए बैठ लेना बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझ करके पाप करता रहे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और जानबूझ करके होने वाली गलती इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा रूपांतर अंदर से नहीं हुआ है। कारण क्योंकि तुमने दिल से परमेश्वर की खोज नहीं की। आप जरूर कहीं ना कहीं भौतिक संसार में प्रभु के नाम में कुछ और ही चीज खोजना चाहते हैं, जिसके कारण आदमी का गिरना तय है। पोजीशन, एग्जिस्टेंस, भविष्य, मेरा क्या होगा, मैं इतना महान बन जाऊंगा, उसके पास कार है, मैं भी दुआ करता हूं कि मेरे पास भी कार हो जाए। और जब कार मिल जाएगी तो दुआ बंद कर देगा ना, नहीं फिर हवाई जहाज के लिए मांगेंगे। वही पेट्रोल नहीं आएगा तो कहां से लाएगा, तो फिर यहां से चोरी चमारी करेंगे हम। यदि कोई जानबूझ करके पाप कर रहा है तो उसका अंदर वाला नहीं बदला, और अंदर वाले नहीं बदलने के कारण से आप गलती कर रहे हो। नहीं तो चाहते तो नहीं हो, पर फिर भी हो जा रही है, जानबूझ के गलती हो रही है। तो जानबूझ के गलती होने वाले वो लोग हैं जिनका अंदर से बदलाव नहीं हुआ। अंदर से बदलाव उस समय होगा जब आप खोजना शुरू करिएगा, उसके साथ समय गुजारिएगा। और उसके साथ समय गुजारने के समय तुम्हारा लक्ष्य ना हो कि तुमको अभिषेक मिले, दर्शन मिले, तुम बड़े महान बन जाओ, आगामी दिनों में दुनिया तुमको जानने लगे। तुम भी बता देना कि मेरे भी पास पावर है जिससे कि तुमको समझ, दुनिया को समझ में आ जाए कि अपन भी कोई चीज है। इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु के चरणों में ठहरने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर चल करके आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए आपके साथ होने का प्रमाण नहीं देगा। इसलिए सारे भक्तगण अपनी भक्ति छुपा के रखें, कोई न जाने कि तुम भक्त हो। तब जो है गुप्त वाला परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपके लिए लंबी यात्रा तय करेगा। यस, हमारे साथ रहने वाले कई आए और कई चले गए, परंतु हम चल रहे हैं। हमारा कोई ऊपर वाला भर धरती पर गुरु नहीं है, ये करना ये नहीं करना। ये है रूपांतर। देखो, बाहरी महिमा एक दिन धोखा दे देगी। मूसा को धोखा दे दिया बाहरी महिमा ने, परंतु जो अंदरूनी रूपांतर है वह हमको स्थिर कर देता है। और उसके लिए है, बाइबल में लिखा है, उसके लिए उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति। तब हम बेचना शुरू करेंगे, किसी ने बोला नहीं। तब हम देना शुरू करेंगे, किसी ने बोला नहीं। अंदर से स्वेच्छा जागना चाहिए। प्रभु के पीछे चलने से हमारे जीवन में अगले पड़ाव में
किसी भी प्रकार की भौतिक आशा ना हो, ऐसे वाले व्यक्ति को प्रभु का प्रेमी बोलते हैं। मुझे कुछ दे या ना दे, मेरा परिचय बढ़े या ना बढ़े। बहुत से लोग हमको इंस्पायर है, क्या पादरी साहब इतने साल की तुम्हारी सेवा हो गई, ये भवन अधूरा है, ये अधूरा है, अरे हमको देखो, हमने तो इतने कम समय में ये कर लिए, वो कर लिए। यही तो लोगों को बिगाड़ रहा है, कम समय में हमने ये कर लिए। देखो हमने जो कर लिया, वो दुनिया देखती है कि नहीं देखती है, वो एक अलग चीज़ है। परंतु आज हम जहाँ कहीं जाते हैं, लोग हमको मिलते, अंकल हम आपके फैन हैं। अरे मैं बोला यहाँ क्या कर रहे हो फिर? समझ में आ गई। भले ही भौतिक संसार में बहुत कुछ नहीं दिखता है, परंतु अदृश्य संसार में हमने बड़ा धन कमा के बैठे हैं। है ना, ये है अंदरूनी रूपांतर। अब क्या करोगे, है ना? छोड़ के तो ऐसे भी जाना चाहिए। मामा बंगले में प्रवेश किए भी ना चली गई तो कम से कम अपन तो प्रवेश भी कर लिए ना, इतने में ही सेटिस्फाइड हैं। ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अपने परमेश्वर को हनूक के समान खोजो, कुछ पाने की आशा से नहीं, वरन ये अंदरूनी कन्विक्शन होवे। जब अंदर से कुछ बदलना शुरू होता है तो वो बाहर दिखाई देने लगता है। फिर जो बाहर में अंदर से बदलाव के बाद जो बाहरी बदलाव है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकती, उसमें गिरावट नहीं आ सकती। थोड़ी मोड़ी गलती जरूर हो सकती है, परंतु वो आदमी लॉन्ग लाइफ चलता है। राइट? सन 70 आज 55 साल हो गए, कई उतार चढ़ाव आए, परंतु जोश और उन्माद में किसी प्रकार का कोई भी घटता क्रम नहीं, वरन बढ़ते हुए क्रम में। उम्मीद है अब हमारी ओरिजिनल मिनिस्ट्री शुरू होगी। अभी तक तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, आज हम मैच खेलेंगे। अभी तो मैच ही शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम ऐसी इक्का मार रहे थे, अभी तो छक्का चौका मारने का टाइम आ गया है। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। डू नॉट गो आउटवर्डली ग्लोरी, बाहरी महिमा से अपने आप को बचाएं। तेरा सांसारिक जीवन में भविष्य में प्रभु तेरे को कार देगा कि नहीं देगा, इज्जत देगा कि नहीं देगा, तू महान बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारा सपना बंद करें आप। नहीं तो बस एक दादी थी, उसकी मुर्गी ने अंडा दे दी, आंख बंद करके अंडे के चिनवे से 10 से मुर्गी, मुर्गी से बकरी, और बकरी हो जाएगी तो फिर चराने जाऊंगी, फिर चराते जाते और वो 150 बकरी हो जाएगी, फिर उसके बाद बेच लूँगी, फिर 1 एकड़ जमीन खरीदूंगी। और इतने में मच्छर ने कान ने भुनुन किया तो अंडा हाथ से नीचे। वारी बकरी की। तो झूठे झाटे दर्शन देखना बंद करें, अपने प्रभु के साथ चलें। अकरी बकरी छोड़ो भैया, हनूक के समान प्रभु को प्रसन्न करो। तुम्हें कोई जाने और मत जाने, परंतु प्रभु जानेगा तो दुनिया से जनवा लेगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन आपने हमें अनुग्रह दे दिया कि हम आपके पवित्र चरणों पर हनूक के समान वाले जीवन, इवन दो मूसा बाबा का नाम बहुत बड़ा था और हनूक का नाम कुछ भी पता नहीं चला, परंतु परमेश्वर हनूक को अपने पास उठा लेते हैं और मूसा को दर्शन पूर्ण यात्रा के पूरे बिना मट्टी में मिला देते हैं। पिताजी, हम स्थिरता की ओर चलें, हमारा दर्शन कभी न टूटे। हम भले ही धरती पर इज्जत न कमाएं, परंतु हे पिता, आपके सामने हम कहीं ना कहीं सुनामी होने पाएं, जिससे कि लोग हमारे आचरण को देखकर अपने हृदय में इस पद्धति का स्वागत करते हुए और एक जीवन के परिवर्तन की गवाही हमारे अंदर देख करके प्रभु का अनुसरण करने पाएं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद
और धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।